29 जनवरी शिफ्ट 2। आज वो देखते हैं कौन से चैप्टर से सवाल आए थे, कितने कितने। एक छोटी सी बात मैं बता दूं पहले ही कि यहाँ जैसे मैंने देखा इकोनॉमिक्स का एक सवाल आया है ना, तो एक का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो आया ही है, हो सकता है दो भी आए हो, है ना, बिकॉज ये जो डेटा है हमने स्टूडेंट से ही लिया है, राइट। सो इसमें थोड़ा सा फ्लॉप हो सकता है ना, बाकी एक अगर लिखा हो तो एक तो आया ही था पक्का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ में। बेसिकली मॉडरेट सी आई थी, ठीक है। केमिस्ट्री हमारी काफ़ी ईजी आई है अब की बार, ठीक है। और फिजिकल और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का तीनों का जो वेटेज था वो बराबर था। मैथ्स में हमारा ऑलमोस्ट ये मॉडरेट ही आया, मतलब जैसा आ रहा है वैसे ही आया, सेम मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम अपना पूछते हैं। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म के तुम्हारे 5 सवाल आए हैं, काइनेमेटिक्स का एक आया है, एसएचएम का एक आया है, हीट का एक आया है, ईएमडब्ल्यू का एक आया है, सेमीकंडक्टर का एक सवाल आया था लॉजिक गेट से रिलेटेड, ठीक है। रोटेशन का एक ही आया था आपकी बार। मॉडर्न फिजिक्स में 3 आए हैं, वेव ऑप्टिक्स का 2 सवाल आया है, डिफ्रैक्शन का एक आया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट वाला था, नॉर्मल सर्किट तुम्हें दिया हुआ था, उसको सॉल्व करना था, रेजिस्टेंस निकालना था, एक सवाल आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ही सवाल आया, उसमें क्या करना था तुम्हें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के 2 सवाल आए हैं, एक स्टोइचोमेट्री का था, मतलब उसमें से एक स्टोइचोमेट्री का पक्का था, ओके। पी ब्लॉक का एक ही सवाल आया है, केमिकल बॉन्डिंग के 2 आए थे, पीरियोडिक टेबल का एक आया है, थर्मोडायनेमिक्स का एक आया है, थर्मोडायनेमिक्स से 2 आए हैं, और इंटीरियर वाला आया है वो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कम से कम एक तो आया ही है, शायद 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि केमिकल और आयनिक का होता है ना बेसिकली पूरा इक्विलिब्रियम, राइट। सो बेसिकली आयनिक का तो एक आया ही था, अब केमिकल का हमको 100% नहीं पता, बिकॉज बच्चों ने नहीं बताया। आगे चलते हैं। हाँ, टाइट्रेशन का एक सवाल आया था, कोऑर्डिनेशन के 2 सवाल आए हैं, डीएनए ब्लॉक का एक आया था, बायोमोलिकुल का एक आया था, जीओसी का एक आया था, एसिडिटी वाला, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट वाला एक सवाल आया था, उसमें पूछा था कि ब्राउन रिंग टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक रिएक्शन के, मतलब जिसमें डायरेक्ट ऑर्गेनिक के तुम्हारे रिएक्शंस इन्वॉल्व थे, उसके बाद 2 सवाल आए हुए थे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जैसा चलता है वैसे ही चलता रहता है, कि जैसे क्वाड्रेटिक का एक आता है, स्ट्रेट लाइन का एक आता है, सेट्स का एक आता है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में भी एक आया था मेरा सवाल, ठीक है। और उसमें क्या आपको पूछा था, जीपी और एम का बेसिकली एक मिक्सचर था, जिसके अंदर तुम्हारा सवाल पूछा गया है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का एक ही सवाल आया था, जहाँ पे क्रैमर रूल तुमसे पूछा गया था। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद ये वाला जो क्रैमर रूल है केवल डिटर्मिनेंट में पूछा गया, मैट्रिक्स का एक और सवाल आया होगा जो बच्चे को याद नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। स्टैटिस्टिक्स में एक सवाल आया है, प्रोबेबिलिटी में एक आया है, वेक्टर एंड 3D में काफ़ी ईजी सवाल आए हैं, और दोनों सवाल बहुत आसान थे, ठीक है। अच्छा, लिमिट्स इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट्स और इंटीग्रेशन को मिलाकर 2 सवाल आए थे, मतलब लिमिट्स का सवाल था लेकिन उसके अंदर लोगों ने इंटीग्रेशन घुसा दिया, ओके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 सवाल आए हैं। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन तुम्हारा ये था, ठीक है। इसमें बेसिकली पूछा था कि अगर इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये एक सवाल आया था, ओके। एरिया है ना, एरिया का तुम्हारा एक सवाल आया था, और पीएनसी का एक सवाल आया था, जिसमें तुम्हें ये सवाल दिया हुआ था कि 8 आइडेंटिकल बुक्स हैं, वो तुम्हारी 4 आइडेंटिकल सेल्स के अंदर रखी हुई हैं, अब बताओ कि भाई कितने नंबर ऑफ वेज में आप उनको रख सकते हो, राइट, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। हम लोग के वीडियो को खत्म करते हैं, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।